एगो और बात निकली के आइल चर्चा में जे साजौली में कोनो पुल चोरी हो गइल बा। देखिए, जो बात करते हैं वो महामूर्ख आदमी हैं। वो उनके बात का कोई मतलब नहीं बनता। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बानी दियारा भोजपुरी। आज हमनी के बानी जा अपना दियारा क्षेत्र गौरा बाजार पर श्री आस पूजन ठाकुर जी के द्वार पर कुछ आकस्मिक घटना हो गई रहला। यहाँ के माता जी के स्वर्गवास हो गई बा। वही के पुछार में हमनी के माननीय विधायक श्री मंटू तिवारी जी आइल बनी। हमनी के मौका लाग गई है, यहाँ से भेंट मुलाकात हो गई है, तो भइल है कुछ बात मत कही हो जाओ। कुछ सवाल ऐसा रही है सो जौन विधायक जी से कही बहुत ही जरूरी रहला। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी पर और स्वागत है विधायक जी। कैसे कैसे हमारा क्षेत्र में आगे नहीं हुआ? एको रात तो शाहपुर में गुजरत दिया न पटने में रहते नहीं, हम लगातार जो है क्षेत्र में आते जाते रहते हैं और जहाँ दुर्घटना से मृत्यु होती है तो वहाँ हम जरूर जाते हैं। पूरे 6 साल 7 साल हमको हो गया, तो पता चला कि आज की माँ का तो एक फर्ज बनता है कि आके इनके दुख में हम भी शामिल, तो उसी दुख में शामिल होने के लिए इनके दरवाजे पर मैं कुछ ऐसा सवाल रहा दू चार गो कि नाम तो ना धरब, समझी कि पूरा शाहपुर के जनता के ही सवाल रही कि 2 ठई बांध लीकेज बा। आताना दिन हो गए रहुआ में फाटक चाहे पुल कब ले बने? देखिए, इस मुद्दा को हम ही उठाए और मेरे पिताजी जब यहाँ से विधायक बने थे 2000 ईस्वी 2000 में उन्होंने शायद मुद्दा उसको उठाया था। उसमें जगदानंद सिंह जी मंत्री थे इस विभाग के, तो ये सुनने में हमको आया था कि दलदली जमीन जो है मंत्री विभाग के जो मंत्री हैं उनका कहना था कि जो बांध का एरिया जो कट गया है, हो सकता है कि वहाँ दलदली जमीन है जिसके कारण वो बैठ गया। ये हम सुने थे। जब हम विधायक बने तो 12 गांव के एक हैं, क्या नाम है उनका, 12 गांव के आपके नरेंद्र कुमार नहीं कुंवर बाबा। हम भिलगी में थे तो कुंवर बाबा आके बताया कि बांध जो है उसको बनवा दिया, बहुत बड़ा काम है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र। तो मेरे दिमाग में था, तो लगातार जो प्रश्न के माध्यम से विधानसभा इसको हम प्रश्न उठाते हैं और मेरा प्रश्न का एक इसमें फोकस्ड किया कि जो शाहपुर में बाढ़ आ रहा है वो इसी बांध के कटाव के चलते आ रहा है, जिसके कारण सरकार को जो है जितनी भी बाढ़ आती है उसमें करोड़ों का पैसा जो है जनता को देना पड़ता है। अगर ये बन जाता है तो वो समस्या का निदान हो जाएगा और सरकार की जो खजाने पे जो खर्च जो देना पड़ रहा है वो देना नहीं पड़ा। एक सवाल और उठाते उठाते ये हुआ है कि सॉइल टेस्ट हुआ, क्योंकि दलदली जमीन की बात थी तो मिट्टी टेस्ट होकर उसका रिपोर्ट दिया गया। रिपोर्ट में ये बताया गया कि मिट्टी जो है वो दलदली नहीं है। अब है कि उसका अगला जो स्टेप है वो नक्शा उसके एक नक्शे वाले विभाग में गया है, किस तरह का यहाँ पे अब बनेगा उसके लिए नक्शा उस विभाग को दिया गया। अब नक्शे आएगा तो उसके बाद आगे की जो बात होगी मैं आपको मैंने रउर जवाब में ये निकली क्या होता कि एकरा पर काम शुरू बा, बहुत जल्द एकरा पर काम बिल्कुल होई। जो लगाते हैं मुद्दा बनाते हैं मेरे ऊपर, जो भी बात बताते हैं वो मेरे जो भी पिछले जो विधायक थे वो 10 साल तो सरकार में थे, उनके मुंह से या उनके बातों से कहीं तो हमने सुना कि इस तरह के मुद्दा जो है लोग उठाए। अब हम उठाने लगे तो लोग अब मेरी बात को सुन सुन के उठाने लगे, पहले ये मुद्दा नहीं था। तो इस शाहपुर क्षेत्र के नाते हम भी चाहते हैं कि इस पुल से 2 लाभ हो। एक तो बाढ़ की समस्या कम होगी, दूसरा दियर के इलाका का बक्सर जाने का एक रास्ता मिल जाएगा, वो हम दिमाग में। एगो और बात आवत निकली के कि सनबारिशा में एगो डिग्री कॉलेज बनता। पिछला दिन रउआ कहानी जी रउआ एथी से बनता, सरकार के माध्यम से बनता है, लेकिन कुछ लोग कह ना पहले के पुरान जौन विधायक रही वहाँ के जौन बाकी प्रस्ताव दिहल रहे, ये पका कह कम से कम मेरे काम को तो अपना काम बताने लगे लोग। डिग्री कॉलेज की योजना स्कीम ही उनके विधायकी के बाद की, ये स्कीम जिस स्कीम के तहत बन रहा है
वो जब तक वो विधायक थे तब तक वो स्कीम में थे। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ के लोग जो रेड्डी स्वामी जब जीवित थे तो उस समय उनके नाम पे कॉलेज खोलने का किसान लोग, इस इलाका के लोग चाहते थे कि यहाँ कॉलेज बने। हमको जहाँ तक पता है कि 1980 में ये ज़मीन को लोग दान किया था। और भी ये डिग्री कॉलेज के लिए नहीं, एक प्राइवेट कॉलेज उनके नाम पे चलाने के लिए, लेकिन उन लोगों से नहीं चल पाया कॉलेज, लोग व्यवस्थित नहीं कर पाए। लेकिन ज़मीन दान में वो पड़ी हुई। बहुत किसान लोग बोले कि जब कॉलेज नहीं बना तब वो ज़मीन को हमको वापस कर दिया। इसमें एक स्कीम आया, स्कीम सरकार का है कि डिग्री कॉलेज खोलना है अनुमंडल में। उसमें और ज़मीन की ज़रूरत थी, लोग किसान लोग और ज़मीन उसमें थे। और 2016 में मुख्यमंत्री जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से मिला चिट्ठी के माध्यम से, और उन्होंने बताया कि अनुमंडल में कॉलेज बनना है, या जगदीशपुर में बनेगा या शाहपुर में बनेगा। अनुमंडल कॉलेज का ही मतलब था। उस समय 6 कॉलेज पास हुई, जिसमें एक शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पास हुई। और व्यक्तिगत तौर पे हम मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किए थे, जो उन्होंने मान लिया, और शाहपुर में ये डिग्री कॉलेज बन रहा है। और सरकार के द्वारा इसमें टेंडर हुआ है, लगभग 7 करोड़ रुपया का इसमें टेंडर हुआ है, उसी के तर्ज पे ये काम। एगो और बात निकली गई चर्चा में, जो साजौली में कोनो पुल चोरी हो गई बा। देखिए, जो बात करते हैं वो महामूर्ख आदमी, वो उनके बात का कोई मतलब नहीं होता। हम सुने भी पुल तो चोरी हो नहीं सकता। रहा सवाल, जब मेरे पिताजी विधायक थे तो उस समय सरकार के द्वारा विधायक निधि में 50 लाख या 1 करोड़ रुपया मिलता था। तो 5 सालों में जो उनका विकास है, अपने फंड से ज़्यादा विकास किए हैं, लोगों से मांग के लाते हैं। तो पुल वहाँ के लोगों को दिया गया था, किसी कारणवश वो पुल नहीं बन पाया। तो जितना पिलर बना उतना का पेमेंट हुआ, बाकी का जो काम नहीं हुआ उसे सरकार के पास रखे। चोरी भी नहीं हुआ है, क्योंकि उस पैसे में वो पुल नहीं बन पा रहा, जिस डिज़ाइन जो बना था। तो लोग को लगा कि ये पुल जो है बन नहीं पाएगा जिस तरह का रहा, तो इसलिए काम नहीं हुआ। पुल तो चोरी, अब सुने क्या कहीं पुल चोरी होता? हम तो खुदे है मानी, तो बने पुल कैसे चोरी हो? पहले ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारा बात मत कही भइल। आज विधायक जी संगे समय के बहुत कमी बा, तो आज खातिर इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।